So students, now we'll take this concept of magnetism chapter from the class 10th. तो क्लास 10th में जो मैग्नेटिज्म चैप्टर है उसमें देयर आर सर्टेन थिंग्स. वन इज़ द मैग्नेटिक मटेरियल्स. कोई मैग्नेटिक डाइपोल बिहेवियर कैसे आता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल कैसे आते हैं, और कोई बार मैग्नेट है तो उसमें फील्ड लाइंस कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं, ऑल दैट. उसके बाद है कि करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर, तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा. एंड थर्ड इज योर मैग्नेटिक फोर्स ऑन द करंट कैरिंग वायर. तीनों चीज़ों को हम लोग वन बाई वन देखते हैं. तो दिस चैप्टर इज मैग्नेटिज्म. हम लोग क्या करेंगे, दिस चैप्टर मैग्नेटिज्म विल सी. करेक्ट. सीबीएसई बोर्ड में क्लास 10th का ये चैप्टर मिलेगा. तो मैग्नेटिज्म में पहले बात आप ध्यान देना, कोई बार मैग्नेट अगर है, एनी बार मैग्नेट, हाउ द फील्ड लाइंस हैपन इन द सराउंडिंग ऑफ बार मैग्नेट. तो आप देखिए, सपोज मेरे पास दिस इज द बार मैग्नेट. इसमें एक पॉइंट होता है नॉर्थ पोल एंड देयर दिस पॉइंट कॉल्ड एज साउथ पोल. तो ध्यान दीजिएगा, दिस नॉर्थ एंड साउथ पोल दे आर स्लाइटली इनसाइड द एजेस, स्लाइटली अंदर होते हैं. अगर मैं इसकी लेंथ कह दूं कुछ है एल डैश मैग्नेटिक लेंथ, और फिजिकल लेंथ है एल. तो फिजिकल लेंथ इसका एल है और मैग्नेटिक लेंथ इज एल डैश, जो डॉटेड वाला एल डैश है. तो आप ये ध्यान देना कि जो एल डैश मैं कह रहा हूं, एल डैश इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ. इट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक लेंथ. और एल जो है दिस बार मैग्नेट का, वो क्या है, फिजिकल लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट. इट इज द फिजिकल लेंथ ऑफ बार मैग्नेट. वी हैव दिस रेशियो एल डैश बाई एल इज अप्रोक्सीमेटली 5/6 के पैटर्न में होता है. What I mean to say, this magnetic field lines are slightly inside. These field lines are slightly inside the bar magnet. Exactly edges पे नहीं होती हैं. अब देखोगे नॉर्थ पोल से फील्ड लाइन दे कम आउट. फील्ड लाइंस कम आउट फ्रॉम द नॉर्थ पोल. ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है. तो नॉर्थ पोल से कोई फील्ड लाइन निकलेगी एंड इट विल टर्मिनेट एट साउथ पोल. तो देखो नॉर्थ पोल से फील्ड लाइन निकल रही है ऐसे क्लोज लूप में, यहाँ पे चली जा रही है साउथ पोल पे. एक और कोई फील्ड लाइन में ऐसे निकाला, इट्स अगेन टर्मिनेटिंग एट साउथ पोल. तो नॉर्थ पोल से फील्ड लाइन दे ऑलवेज कम आउट. तो फील्ड लाइन दे कम आउट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड दे टर्मिनेट एट साउथ पोल, ठीक है. और भी कोई फील्ड लाइन मैं से ड्रॉ करूंगा, जैसी ये ऐसे आ रही है, ठीक है. अब आप देखते होगे सम फील्ड लाइंस यहाँ पे ऐसे आ जाएगी, स्ट्रेट जा रही. स्ट्रेट मतलब कहाँ चली जा रही है, इन्फिनिटी को ना स्ट्रेट हो जाएगी. इस साइड में अगर देखोगे आप, तो हियर ऑल्सो दिस फील्ड लाइंस वो ऐसे चलती हुई दिखेंगी. तो ये भी इन्फिनिटी तरफ जा रहा होगा, करेक्ट. तो फील्ड लाइंस ऐसे मिलती हैं. तो हम क्या करेंगे, नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस पोस्ट निकलती है, और हम क्या देखेंगे, क्लोजर फील्ड लाइंस. क्लोजर फील्ड लाइंस अगर है, इसका मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है. मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल क्या होता है, कैपिटल बी. कैपिटल बी इज लार्ज. मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल क्या है, कैपिटल बी. उसके ऊपर मैंने बार लगा दिया, बार इज फॉर डायरेक्शन. तो क्लोजर फील्ड लाइंस में बी की वैल्यू लार्ज होगा. और फार्दर फील्ड लाइंस, फार्दर दूर दूर जो अगर फील्ड लाइंस है, फार्दर फील्ड लाइंस अगर है, इसका मतलब क्या होगा, बी की वैल्यू क्या होगी, लेस होगी. इसका भी पैटर्न आप याद रखोगे. कहने का मतलब क्या है, अगर इस फिगर डायग्राम में मैं देखता हूं, देयर आर सर्टेन पॉइंट्स. मान लो आई टेक द पॉइंट 1 हियर. एक पॉइंट में 1 की बात कर रहा हूं. दूसरा आप देखो, एक पॉइंट 2 हियर, पॉइंट 2 यहां पे देखो. तो 1 एंड 2 पे देखो, तो 1 पे फील्ड लाइन का वैल्यू B1 है और 2 पे B2 है. तो आप देख रहे हो B1 के पास ज्यादा फील्ड लाइन्स है आसपास. देखो 1 2 3 4, यहाँ देखो सराउंडिंग में लेसर फील्ड लाइन्स की टेंडेंसी है. तो आई विल से दैट B1 का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन B2. ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा फॉर दी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन द केस ऑफ बार मैग्नेट. ये जो हमने लिया था इसको हम क्या कहेंगे, इट इज अ बार मैग्नेट. तो बार मैग्नेट के केस में जो फील्ड लाइंस आपकी आ रही हैं ये हमने बताया, ठीक है. और नॉर्थ पोल साउथ पोल वो ऐसे पोजिशंस होते हैं जहां से फील्ड लाइंस आइदर दे इमेनेट और दे जस्ट टर्मिनेट, करेक्ट. एंड दिस फील्ड लाइंस दे ऑलवेज फॉर्म ए क्लोज्ड लूप. इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूं. तो आई विल से दैट बी लाइंस
always form a closed loop बनाती हैं। ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, हमेशा कुछ कर्व नेचर होगा एंड दे विल फॉर्म ए क्लोज्ड लूप। ये भी बात होती है। और क्लोज्ड लूप जब हम कहते हैं, वंस वी कॉल फॉर द क्लोज्ड लूप, तो क्लोज्ड लूप का एक मतलब क्या होता है? इट मीन्स मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल्स cannot be separated, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हम अलग अलग नहीं कर सकते, जबकि चार्जेस में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दे आर सेपरेटेड, दे कैन बी सेपरेटेड, दे कैन बी डिफरेंट एंटिटीज, बट नॉर्थ पोल साउथ पोल दे डू नॉट एग्जिस्ट एट इंडिपेंडेंट एंटिटीज, दे ऑलवेज हैव टू एग्जिस्ट टुगेदर। और इसकी बात यहाँ से भी आती है। फर्दर इसका जो लॉजिक है वो हम लोग 12th क्लास में हायर डिटेल में पढ़ते हैं, बट एटलीस्ट दिस पैटर्न वी सी, करेक्ट। फिर क्या होता है, दिस फील्ड लाइंस, जो 20 का सिंबल दिया उसके बाद बी लाइंस जो होती हैं, डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे से टकराती भी नहीं है, समझ गए इधर। और हम दूर जाएं, किसी बार मैट से दूर जाएंगे तो फील्ड घटता है, तो B की वैल्यू जो होती है, B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम मैग्नेट। जो मैग्नेटिक मटेरियल है उससे हम दूर जाएंगे तो फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ क्या होती है, घटती है। तो B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेट, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक मटेरियल की। इवन वी कैन सी द डायरेक्शंस विद द हेल्प ऑफ कंपास नीडल इफ यू मूव इन द सराउंडिंग। तो कंपास नीडल जो होगा कैसे कैसे ओरिएंट करता है अपनी पोजीशन को, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस एवरीवेयर वी सी, ठीक है। तो ये एक आइडिया आपको रखना है मैग्नेटिक मटेरियल। अब देखो बार मैग्नेट जैसे मैं कहा, वैसे ही हॉर्स शू मैग्नेट भी होगा ना, और भी अदर शेप के मैग्नेट्स हो सकते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल्स दे आर देयर, करेक्ट। अब इसके बाद होगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो मैं बी कह रहा हूं, बी ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। तो किसी करंट कैरिंग वायर में भी मैग्नेटिक फील्ड पाया जाता है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, दिस आल्सो वी कैन सी। ये भी पाया गया कि कोई करंट कैरिंग वायर हमारे पास अगर है ना, इफ देयर इज ए करंट कैरिंग वायर सी लाइक दिस, ऐसे कोई वायर ले लिया, से करंट फ्लोइंग इज आई, इसकी सराउंडिंग में भी फील्ड होगा। हाउ दिस फील्ड हैपेंस, इसकी फील्ड लाइंस कैसे होती हैं अगर आई करंट जा रहा है, तो व्हाट वी फाइंड एक्सपेरिमेंट ये पाया गया कि इसमें जो फील्ड लाइंस आएंगी दे विल गो लाइक दिस, दे विल फॉर्म ए क्लोज्ड लूप। तो फ्रंट पे देखोगे ऐसे आएंगी और डॉटेड में पीछे से दिखा रहा हूं। तो ये बी लाइंस का क्या है, ये डायरेक्शन है बी लाइंस। तो बी लाइंस दे फॉर्म अ सर्कुलर लूप पैटर्न हियर, ठीक है। ये चीज आपको यहां पर मिलेगा। और ये बैक साइड में है ना, तो ये थोड़ा सा ऐसे देख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस पोजीशन में ऐसे मिलेंगी। अब इसकी डायरेक्शन को अगर देखोगे तो डायरेक्शन बी का डायरेक्शन जो होगा दैट वी फाइंड विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल। क्या है, राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ बी इन सराउंडिंग ऑफ वायर। पहला केस मैं ले रहा हूं, आई एम टेकिंग दिस एज स्ट्रेट वायर, दिस आई एम टेकिंग एज अ स्ट्रेट वायर। और स्ट्रेट वायर में लूंगा, हाउ डज इट हैपन। तो अगर वायर स्ट्रेट है, इफ द वायर इज स्ट्रेट, तो फील्ड लाइंस विल बी कॉल्ड फिंगर्स में जाएंगी। तो अगर मैं इसे ये पेंसिल मेरे पास में देखो, इफ इट इज आई एम होल्डिंग लाइक दिस, तो राइट हैंड थंब रूल कैसे दिखता है। तो ये पेंसिल को मान लो करंट कैरिंग वायर है, इसको ऊपर ऐसे मान लो कि मैंने पॉइंटेड दिखा दिया कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट गोइंग अप। अब कॉल्ड फील्ड लाइंस में जो घुमावदार फिंगर्स हैं, दे आर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो राइट हैंड थंब, दिस इज माय राइट हैंड। अब देखो कि ये फील्ड लाइंस इसमें कर्ल में जा रही है, तो ये उधर जा रही है, तो यहाँ देखो बाहर चली गई, यहाँ बाहर गई, फिर ये टर्न ली, फिर ये अंदर आई, फिर ये पूरा लूप ऐसे कंप्लीट कर रही सर्किल में। तो यहाँ पे बाहर, यहाँ इधर आ गई, फिर ये अंदर आ गई, तो ये पूरा लूप ऐसे बनाएगी, करेक्ट। राइट हैंड थंब रूल ये होता है, और घुमावदार पूरा रैप कर रहा है इसको ना। और ऐसी बहुत सारी रिंग्स हैं, कंसेंट्रिक रिंग्स। तो हम ऐसा मान सकते हैं दिस इज स्प्रिंग शेप स्ट्रक्चर।
तो स्प्रिंग शेप स्ट्रक्चर में जो बी है, जो सर्कुलर रिंग्स हैं वही क्या है, बी है, और उसके एक्सिस पे क्या है मेरा दिस करंट कैरिंग वायर इज एग्जिस्टिंग. इफ बी इज लाइक दिस, थंब इज अलोंग द एक्सिस, तो जो कॉल्ड फिंगर्स ऑफ राइट हैंड होंगी ना, वो क्या बताएंगी, कॉल्ड फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, दे डिफाइन द मैटिक फील्ड. कॉल्ड फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, they will give the direction of magnetic field. और thumb जो होगा, thumb of right hand, thumb is for current flow. तो thumb यहाँ पे current flow के लिए है और curled fingers field lines के लिए होंगी. ये बात आप थोड़ा ध्यान देना. एक चीज़ और, अगर मैं इससे दूर जाऊँ, ज़्यादा दूर जाऊँगा तो फील्ड की वैल्यू घटेगी. मान लो मैंने ऐसे लिया, दिस पॉइंट इज फील्ड B1. अगर मैं यहाँ से और थोड़ा दूर चले जाऊँ, यहाँ पे देखता हूँ, तो दिस फील्ड इज B2. अब आप क्या देख सकते हो यहाँ पे, वन थिंग यू कैन सी कि इसका जो D2 है और इसका जो D1 है, तो आप देख रहे हो D1 इज लेस देन D2. तो मैं क्या कहूँगा, आई विल से दैट B1 बाई B2 इज प्रोपोर्शनल टू D2 बाई D1. या मैं कह सकता हूँ B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द वायर. ये चीज़ होगी. आप वायर से, स्ट्रेट वायर से जितना दूर जाओगे, फील्ड लाइन्स जो होगा उतना ही कम मैग्नीट्यूड का मिलेगा. करेक्ट, ये चीज़ ध्यान. और B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लो. तो करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ाओगे तो फील्ड की वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है. मतलब व्हाट आई एम सेइंग, करंट बढ़ाएंगे तो फील्ड की वैल्यू क्या करेगी, बढ़ेगी. समझ रहे. दूसरा मैं कह रहा हूँ, D को अगर बढ़ाते हो डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, तो B की वैल्यू क्या करेगी, घटेगी. और D इज जनरली द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, अगर स्पेसिफिक जाओगे तो. अदरवाइज एवरीथिंग इज करेक्ट हियर. ठीक है ना. तो ये आपका राइट हैंड थंब रूल है. अब राइट हैंड थंब रूल जैसे मैंने ये कहा था, इसको रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, तो फील्ड लाइंस विल गेट रिवर्स इन डायरेक्शन. कभी करंट डायरेक्शन रिवर्स हो गई. मैं हॉरिजॉन्टल कर दिया, ऐसे रख लो, हॉरिजॉन्टल वायर लिया तो ये चीज़ ऐसे चले गए. तो कॉल्ड फिंगर्स यहाँ पे क्या हो गई, दे आर फॉर द मैग्नेटिक फील्ड. इफ द एक्सिस पे देयर इज द करंट कैरिंग वायर. तो ये एक पैटर्न आइडिया आप यहाँ से लेंगे. इसका एक और तरीका मैं बताता हूँ. इफ आई टेक द बी लाइन्स लाइक दिस, ये मान लो हमारी बी लाइन्स हैं, दे आर द बी लाइन्स. ऐसे ये बी लाइन्स, दे आर इन द केस ऑफ स्प्रिंग. स्प्रिंग की तरह क्या है, बी लाइन्स हैं. जस्ट सी, अगर मैंने ऐसे ले लिया तो व्हाट यू विल सी, इसके एक्सिस पे जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड होगा, इट गोज लाइक दिस. तो ये आपका क्या हो गया, करंट फ्लो हो गया. तो करंट फ्लो इज अलोंग द एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे चली जा रही है. तो अब आप देखोगे यहाँ पे जो फील्ड लाइन, दे आर कमिंग आउट, और यहाँ पे ये अंदर जाएंगे, दे विल गो इनसाइड. और यहाँ पे क्या होगी, बाहर आ रही है ना, ये कमिंग आउट, यहाँ से बाहर करंट निकल रही है, और यहाँ करंट जा रही है इनसाइड. ऐसे आप इसका पैटर्न बना सकते हो फील्ड लाइंस का. एंड बी, तो दिस इज स्प्रिंग शेप जो है, ये बी लाइंस है. तो राइट हैंड थंब रूल से ये पैटर्न आपको यहाँ पर दिख जा रहा होगा. तो वायर कैन बी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और एनीथिंग लाइक दैट. किसी भी ट्रीटेड फॉर्म में राइट हैंड थंब रूल आपका सही होगा. ये वन ऑफ द केस हो गया. दिस वायर वाज स्ट्रेट, तो ये स्ट्रेट वायर था. तो अगर वायर स्ट्रेट होगा तो यहाँ पे ये चीज़ें मिलेंगी. दूसरा मैंने बता दिया, तो दूरी, आप दूरी से बढ़ते जाओगे, ये D1 है और इसे आप D2 चले गए. अगर डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा. करेक्ट. तो दैट थिंग वी कैन सी. तो B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D, मैंने बता ही दिया. थोड़ा रिवीजन ध्यान दो. B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लो, ये भी याद रखिएगा. करंट बढ़ाएंगे तो वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है. अब इसमें एक और पैटर्न आता है. अगर मान लो कि करंट इज फ्लोइंग इन द सर्कुलर लूप, तब क्या होगा, तो राइट हैंड थंब रूल वहां भी लगेगा. इफ द करंट इज फ्लोइंग इन द सर्कुलर लूप, तब क्या होगा, दैट आल्सो वी कैन सी. तो B की वैल्यू अगर मुझे देखना है फॉर करंट फ्लोइंग इन सर्कुलर लूप, इफ I फ्लोस इन सर्किल, करंट सर्किल में फ्लो करेगा तो B की वैल्यू क्या होगी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा. यहाँ करंट फ्लो जो है, I फॉर करंट, आपने देखा अगर यहाँ पे इफ इट इज अ सर्कुलर शेप लाइक दिस, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर गया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा. दिस इज द करंट और ये रिंग है ऑफ रेडियस R. हाउ डू आई राइट द फील्ड लाइन, जस्ट सी. तो आप देखिएगा यहाँ पे हम इसके एक्सिस की बात करेंगे. दिस इज द एक्सिस, समझ रहे आप.
ये एक्सिस पे ऐसे जा रहे हैं, ये आपकी बी लाइंस चली जाएंगी। तो सर्कुलर लूप पे सर्किल में करंट है, तो बी लाइंस आर अलोंग एक्सिस ऑफ रिंग। और भी से सराउंडिंग में आएगा, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन एक ऐसे जाएगा, दूसरी जो बी लाइन्स होंगी ऐसे जाएंगी। तो ये बी लाइन जो गई, देखो ये कर्ल फिंगर क्लोज पाथ बनाएगी। एक और कोई फी लाइन गई, तो ये भी यहाँ पे ऐसे क्लोज पाथ ऐसे बना लेगी। तो बी लाइन दे ऑल्सो फॉर्म अ क्लोज लूप ना, ऐसे बनाएंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हर एक का एक पैटर्न सर्किल आपको ऐसे बना सकते हो, करेक्ट। तो दिस बी लाइन्स हाउ दे आर ड्रॉन फॉर दिस सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप पे अलोंग दी एक्सिस पे एग्जैक्टली जो होगा वो स्ट्रेट वायर होगा। ये स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर की बी लाइन्स, स्ट्रेट वायर में बी लाइन्स चली गई और लूप में ऐसे ये मैटिक फील्ड है। दिस आर द बी लाइन्स, बी फॉर मैटिक फील्ड, ये हम लोग कहते हैं, समझ गए ना। ये थोड़ा सा आप ध्यान दोगे। मैटिक फील्ड की जो यूनिट होती है, बी की यूनिट अगर देखो मैटिक फील्ड की यूनिट ना, तो पहला एक याद रखना, वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर ना, इट इज दिस। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर ये आपकी मैटिक फील्ड की एक यूनिट यहां पर मिल जाएगी, समझ गए ना। अब यहाँ पे फर्दर हम लोग जो यहाँ पे फील्ड लाइन स्ट्रेट सर्कुलर लूप पे बना दिए, तो इसको भी राइट हैंड थंब रूल से कहते हैं कि इफ वी टेक दिस, इफ कॉल्ड फिंगर्स आर करेंट देन थंब इज द फील्ड लाइन अलोंग द एक्सिस। तो वैसे वर्षा भी सही है, इफ कॉल्ड फिंगर्स आर करेंट देन थंब, राइट हैंड का जो थंब होगा, केवल राइट हैंड थंब रूल है, तो राइट हैंड का जो थंब होगा वो फील्ड लाइन होगा। रिंग को आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे शेप में, तो फील्ड लाइन ऐसे आ जाएगी। टिल्टेड किसी भी तरह से जा सकता है। तो बोथ आर इंटरचेंजेबल, थंब एंड कर्ल्ड लूप्स, कर्ल्ड फिंगर दे आर इंटरचेंजेबल। तो ये चीज आप देख सकते हो, करेक्ट। और बी की वैल्यू जो मैक्सिमम होगी अलोंग दी सेंटर ऑफ द लूप, यहाँ पे ऐसे आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब इसी में जो फील्ड की वैल्यू होगी, डायरेक्शन एंड ऑल थिंग आई हैव डिफाइंड, ठीक है ना। इस तरह का अप्रोच आप लोगे फॉर डायरेक्शन ऑफ मैटिक फील्ड। और ये चीज आना, करंट बढ़ाओगे तो फील्ड की वैल्यू बढ़ती है दोनों केस में, चाहे स्ट्रेट वायर हो या सर्कुलर लूप हो, दोनों केस में आएगा, ठीक। ऑल दिस वाज फॉर मैटिक फील्ड। अब अगला बात आएगा मैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। हाउ डू वी सी। तो मैटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, ये भी रिजल्ट हम लोग देख सकते हैं। तो अब देखो मैटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर में एक मैं केस लेता हूं जस्सी, मान लो ये हमारे पास कोई एक हॉर्स शू मैग्नेट है, दिस इज द हॉर्स शू मैग्नेट, एंड इफ आई से दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो हमारे पास जो फील्ड लाइंस आएंगी दे विल गो लाइक दिस। ये इसकी बी लाइंस है, तो बी लाइंस आर लाइक दिस, समझ रहे हैं आप। तो बी लाइंस यहाँ पे नीचे ऐसे आ रही है, नॉर्थ पोल से निकलेगी साउथ पोल पे जा रही है। अब यहाँ पे इसके सराउंडिंग में क्या करता हूँ, आई पुट अ स्ट्रेट वायर, इसमें परपेंडिकुलर आपने क्या किया, एक स्ट्रेट वायर रख दिया। देखो जरा, मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट वायर करंट कैरिंग वायर ऐसे रख देता हूँ, दिस इज द करंट आई ना। तो करंट कैरिंग वायर ऐसे जा रहा है, बी इधर जा रहा है, समझ गए आप। तो वायर ऐसे गया और अब फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है ना। तो यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो फोर्स फील्ड करंट, लेफ्ट हैंड थंब रूल पे आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंड थंब रूल। लेफ्ट हैंड थंब रूल दैट वी अप्लाई, एक तो राइट हैंड हो गया, वो हो गया। अब ये लेफ्ट हैंड थंब रूल क्या, लेफ्ट हैंड रूल बस करो दो इसको, दिस इज द लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इसको हम अप्लाई करेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इसको अप्लाई करेंगे। देयर आर थ्री थिंग्स हियर, फोर्स फील्ड करंट। थंब इज फोर्स, इट इज फॉर फील्ड, इट इज फॉर करंट। थंब इज फॉर फोर्स, फर्स्ट फिंगर जो है फील्ड के लिए, फर्स्ट फिंगर जैसे रखो, एफ फॉर फिंगर, एफ फॉर फील्ड। और ये आपका फोर्स फील्ड, ये करंट की बात करेगा, समझ गए। अब इसको थोड़ा सा हम देखें, हाउ डू वी गेट, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ फोर्स फील्ड करंट, तो अब आप देखो यहाँ पे, तो ये चीज ऐसे आ गई, बिकॉज यू सी
फोर्स, फील्ड और करंट। तो थोड़ा सा आप देखोगे यहाँ पे अगर मैं आइडियल करंट और फोर्स के मैं लगाता हूँ तो मेरे पास क्या पता है, पहली बात फील्ड पता है, फील्ड इज डाउनवर्ड, फील्ड यहाँ पे क्या है नीचे है, करंट इधर जाए तो फोर्स इधर चला गया, समझ गए। तो व्हाट आई विल से, यहाँ पे फोर्स इज इनसाइड, इस वायर में जो फोर्स लगेगा, देखो इसको मैं फोर्स फील करंट देखो इधर जा रहा है, करंट इधर इधर चला गया, फील्ड मेरी अंदर चली गई, फील्ड इज इनसाइड, तो मेरा थंब अंदर जा रहा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, तो ये लेफ्ट हैंड थंब रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे डायरेक्शन जो हो रहा है हमारे पास, इफ आई गो लाइक दिस, थोड़ा ध्यान देना, करंट ये आ गया आपका फोर्स, ये है फील्ड, इसका करंट, तो फील्ड को अंदर किया आपने, करंट किधर गया, तो ये ऐसे जा रहा है, समझ गए। और उस रिजल्ट को हम लोग एक और तरीका होता है उसे देख सकते हैं, आइडियल क्रॉस बी, मतलब क्या, करंट से फील्ड की तरफ जाओ, करंट इधर गया, करंट से फील्ड की तरफ जाओगे तो वो भी एक तरीका से फोर्स आता है यहाँ से यहाँ तक, रोटेट फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, तो करंट से फील्ड की तरफ जाओगे, अब जो करंट इधर जा रही थी फील्ड इधर गई तो फोर्स अंदर चला गया, तो दिस फोर्स, तो फोर्स ऑन द वायर इज इनसाइड, तो फोर्स इज इनसाइड, फोर्स इज इनसाइड द पीस, ये अंदर चला जाएगा। अगर आप देखोगे इस वायर पे अगर देखोगे तो ये करंट इधर जो जा रही थी इस पे फोर्स अंदर चला जा रहा है, दिस फोर्स इज इनसाइड, पेज के अंदर, और आपने फील्ड क्या देखा था, मैग्नेटिक फील्ड क्या था, वो बिल्कुल नीचे था, तो बी वाज लाइक दिस, करंट इज दिस, तो तीनों आपस में क्या परपेंडिकुलर है, इफ यू सी ऑल द थ्री आर फोर्स, फील्ड, करंट ना, फील्ड इधर गया तो ये चीज देखो ये मेरा सही हो रहा, तो फोर्स फील्ड करंट का पैटर्न यहाँ पे आपको फॉलो हो रहा है, ऑल द थ्री आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अगर मैं इसको प्रॉपर्ली डायग्राम में बताऊं तो मैं कह सकता हूं क्या, फोर्स, फील्ड एंड करंट, इधर मान लो आपका करंट था, दी द फील्ड, समझ गए, तो फोर्स आपका अंदर की तरफ जाता हुआ जा रहा है, फोर्स इधर था, ये फील्ड है, और ये क्या आपका करंट है ना। तो करंट से अगर आप फील्ड की तरफ फिंगर को राइट हैंड दिखाओगे ना, आइडियल क्रॉस बी, तो आप ऐसे देख सकते हो कि यहाँ पे ये रिजल्ट, आई से बी की तरफ जाओ, आई से बी की तरफ जाओ, आई से बी की तरफ जाओगे, रोटेट फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, दूसरा तरीका ये भी होता है, रोटेट फिंगर्स ऑफ राइट हैंड फ्रॉम आई से बी की तरफ, तो आपको फोर्स की डायरेक्शन मिल जाएगी, और ये आपका फ्लेमिश लेफ्ट हैंड रूल है, फोर्स, फील्ड, करंट। राइट हैंड थंब रूल मैं उसको भी बता दे रहा हूं यहाँ पे, उसको भी याद रख सकते हो, राइट हैंड थंब रूल यहां भी हम लोग यूज कर पाते हैं। तो राइट हैंड थंब रूल जो हम यहां पे यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, फोर्स के लिए, फॉर फोर्स, what we do here, rotate fingers of right hand, what we do here, rotate fingers of right hand, rotate fingers of right hand, कहां से कहां तरफ, from current flow direction, पहला करंट फ्लो से किधर की तरफ, टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, करंट फ्लो से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हम जाएं, रोटेट फिंगर्स ऑफ राइट हैंड फ्रॉम करंट फ्लो टू मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा, थंब ऑफ राइट हैंड जो होगा, थंब ऑफ राइट हैंड, थंब ऑफ राइट हैंड जो होगा दैट इज द फोर्स, तो थंब ऑफ राइट हैंड जो होगा वो फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा, समझ गए। तो ये एक आइडिया आप हमेशा याद रखेंगे, तो दिस थंब ऑफ राइट हैंड हाउ डज इट डिफाइन द फोर्स, तो ये आपका राइट हैंड थंब रूल होता है। जैसे अभी हमने क्या देखा था, करंट फ्लो ऐसे था, करंट फ्लो से बी की तरफ आप जा रहे थे तो थंब इज इनसाइड, करंट से बी की तरफ जाओगे तो थंब इज इनसाइड। आप ऐसे कोई भी ले सकते हो, मान लो करंट इधर जा रहा था, बी इधर है, तो करंट फ्लो से बी की तरफ जाओ तो थंब इज देयर, तो करंट से बी की तरफ आपको जाना है तो फोर्स की डायरेक्शन आपको मिलेगी, ये भी राइट हैंड थंब रूल है, इवन दो इट इज नॉट रिटन इन एनसीईआरटी, लेकिन हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, कहीं भी अप्लाई होगा, इट इज क्वाइट इक्वल टू द सेम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो दोनों में से जो आपको अच्छा लगे अकॉर्डिंगली यू कैन अप्लाई एंड गेट योर रिजल्ट करेक्ट, इससे आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल फॉर मैग्नेटिक फोर्स, तो कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ना, तो मैग्नेटिक फोर्स के लिए ये राइट हैंड थंब रूल भी एप्लीकेबल होता है।
इससे भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। तो जो भी आपको ठीक लगे अकॉर्डिंगली यू कैन अप्लाई एंड गेट द थिंग्स डन, ठीक है ना, ये चीज़ आप कर लोगे। अब इसमें मैं एक चीज़ और बताऊं आपको कि एनी वायर, एनी current carrying wire, any current carrying wire does not get magnetic force due to its own field, due to its own magnetic field, अपनी मैग्नेटिक फील्ड में खुद पे फोर्स नहीं लगता है। मैग्नेटिक फील्ड दूसरे एजेंट की होनी चाहिए। हर वायर के सराउंडिंग में आपने देखा था क्या थी, अपनी फील्ड थी। एनी करंट कैरिंग वायर हैज मैग्नेटिक फील्ड इन सराउंडिंग, बट अपनी मैग्नेटिक फील्ड से खुद के वायर पे करंट फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। फील्ड मस्ट बी एक्सटर्नल, तो उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से आप फोर्स हमेशा देखोगे। ये भी एक पैटर्न आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, हाउ इट इज। और जैसे मान लो एक और केस में लेता हूँ एग्जाम्पल यहाँ पे, समझ गए। इफ आई से लाइक दिस, ठीक है, अगर मैं ऐसे यहाँ पे देखता हूँ, क्या थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फोर्स की बात। मान लो कहते कोई करंट कैरिंग वायर इधर है, आई इधर जा रहा है, समझ गए, करंट कैरिंग वायर दिस, और इसके सराउंडिंग में मैं यहाँ पे बी की बात कर देता हूँ। बी जो है यहाँ पे वो अंदर की तरफ है, दिस बी इज इनसाइड, ये बी किधर है, अंदर की तरफ है, करंट इधर जा रहा है। अब देखो इसकी अगर फील्ड होती, इस वायर की फील्ड होती तो यहाँ पे आपके अंदर होती, यहाँ बाहर होती, बट ये एक्सटर्नल फील्ड है। तो एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन इन बोथ द साइड ऑफ वायर दे आर डिफरेंट, मतलब कि इसकी सेम है। मतलब मान लो ये I1 करंट है तो फील्ड एक्सटर्नल है, नॉट ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। तब देखोगे राइट हैंड थंब रूल से, देखो आइडियल आई करंट से बी की तरफ रोटेट करो फिंगर ऑफ राइट हैंड, तो फोर्स जो आएगा आपका, द फोर्स डायरेक्शन इज टूवर्ड दिस, ये मैग्नेटिक फोर्स आ गया। तो मैग्नेटिक फोर्स आपका ऐसे आ गया, आई से बी की तरफ फिंगर ऑफ राइट हैंड को रोट करो, ये आ गया। आप लेफ्ट हैंड रूल से भी अप्लाई कर सकते हो। देखो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, हम कहते हैं फोर्स फील्ड करंट। देखो करंट इधर गया, फील्ड अंदर गया, करंट ऊपर जा रहा है, फील्ड इज इनसाइड, तो थंब इज द फोर्स। तो ये आपको देखो फोर्स, और ये हो गया आपका फील्ड, एंड दिस इज करंट, फोर्स फील्ड करंट, इससे भी आपका सही हो रहा है। तो दोनों फॉर्मूले से मैंने इसको मैग्नेटिक फोर्स की बात बता दी। तो दिस द अप्रोच वी कैन मेक, और उससे आपके क्वेश्चन किए जा सकते हैं। तो डायरेक्शन का बेसिकली होता है 3D व्यू होना जरूरी होता है, उसको आप कैसे भी अप्लाई करोगे यू विल ऑलवेज गेट इट करेक्ट, ठीक है। तो आप इस तरह से इस चैप्टर को कंप्रीहेंड करो, और उसके 2-4 क्वेश्चन न्यूमेरिकली अगर आप करते हो तो एवरीथिंग यू विल गेट इट करेक्ट, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड। थैंक यू।